नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ डेली पर। एक अपडेट आई है कि साइक्लोन आम्फान से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल के और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में सुपर साइक्लोन आम्फान ने जमकर तबाही मचाई है। यहाँ पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। दोनों ही राज्यों में कई इलाकों में पेड़ और दीवारें गिर गई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसा तूफान 283 साल पहले 1737 में आया था। उन्होंने बताया कि उनके पास 10 से 12 लोगों की मौत की सूचना है। अपडेट ये है कि सुपर साइक्लोन आम्फान ने जमकर तबाही मचाई है। उड़ीसा ने आम्फान के कारण 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि तूफान के कारण इलाके में तबाही हो गई है, संचार बाधित हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन 5 लाख निवासियों को निकालने में सफल रहा। ऐसा विनाशकारी तूफान 1737 में आया था। सीएम ने कहा कि मैं वॉर रूम में बैठी हूँ, नबाना में मेरी कार्यकालय हिल रही है। ये तूफान देर रात जारी रहेगा। चक्रवात के कारण दक्षिण और उत्तर 24 परगना लगभग पूरी तरह से तबाही हो गई है। उन्होंने बताया है कि उनके पास 10 से 12 लोगों की मौत की सूचना भी आ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तूफान की गति 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारी बारिश और तूफान के बाद कोलकाता के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। भुवनेश्वर मौसम विभाग के डायरेक्टर HR विश्वास ने कहा है कि आम्फान एक गंभीर चक्रवातीय तूफान की तरह गुजरा और गुजरते वक्त इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो बढ़कर 195 किलोमीटर तक आ गई। अभी यह सागर द्वीप यानी पश्चिम बंगाल के 35 किलोमीटर उत्तर पूर्वी में है। यह साउथ कोलकाता से 70 किलोमीटर की उत्तर पूर्वी दीघा में से 95 किमी दूर है। कोलकाता की हवा की रफ्तार 7:20 बजे 133 किलोमीटर प्रति घंटे है और 6:47 पे 114 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। दक्षिण कोलकाता से 70 किलोमीटर की दूरी पर आम्फान तूफान है और तूफान आम्फान से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। 2 मौतें पश्चिम बंगाल में हुई हैं। उत्तर 24 परगना जिले के मिनखा में एक 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला पर पेड़ गिर गया था। वहीं हावड़ा में एक टिन शेड के परखच्चे उड़ने और उसकी चपेट में आने से 13 साल की एक लड़की की भी मौत हो गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा आम्फान तूफान में तबाह हो गया है। 130 से 195 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे भारी मात्रा में नुकसान होने की आशंका है। केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल की ओर और उड़ीसा राज्य के प्रति सभी प्रकार का सहयोग करना चाहिए। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि कोलकाता के गुजरते चक्रवात की हवा 113 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोलकाता की हालिया इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो के घर के पास पर दीवार गिर गई है। ये हादसा हावड़ा में हुआ था। तूफान आम्फान का लैंडफॉल शुरू हुआ। NDRF के DG NCN प्रधान ने बुधवार को शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा था कि बंगाल में सुपर साइक्लोन आम्फान का लैंडफॉल शुरू हो गया है। अगले घंटे ही काफ़ी अहम थे, क्योंकि करीब 4 घंटे पर तक लैंडफॉल की प्रक्रिया चलेगी। पूरे हालात पर हम नज़र बनाएं। उन्होंने कहा कि लैंडफॉल के बाद हमारा काम शुरू होता है। NDRF के DG NSN प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों ही राज्यों पर हमारी नज़र बनी हुई है। उड़ीसा में NDRF की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें लगी हुई हैं। NDRF के DG ने कहा है कि सभी टीमों के पास सैटेलाइट संचार सिस्टम है। हमारे पास अत्याधुनिक पेड़ कटाई और शंखों की कटाई के यंत्र हैं। दोनों राज्यों में 41 टीमें तैनात हैं। बंगाल में 2 टीमें हैं स्टैंड बाई पर रखी हैं, जिसमें से एक टीम अभी कोलकाता में तैनात की जा रही है। 106 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी हवाएं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि सुपर साइक्लोन आम्फान पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के पास पहुंच रहा है। तूफान की वजह से उड़ीसा के करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। सुपर साइक्लोन के आज शाम तक कोलकाता के पास पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारे
अनुमान के मुताबिक कोलकाता पहुंचने पर तूफान की रफ्तार करीब 110 किलोमीटर कम घंटा हो जाएगी। चक्रवाती तूफान आसमान सुंदरबन के करीब से पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाके यानी दीघा पश्चिम बंगाल और हटिया द्वीप समूह बांग्लादेश के बीच से होकर गुजरेगा। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान आसमान अब बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल की तट की ओर बढ़ रहा है। सुपर साइक्लोन तट के किनारे की ओर से जैसे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में ही खतरनाक होता जा रहा है। तूफान सबसे पहले उड़ीसा से पारदीप से टकराएगा। पारदीप में तूफान की आहट दिखने लगी है, जहां तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। वहीं उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में सन्नाटा बस रहा है। सुरक्षित जगह पर पहुंचे 14 लाख से ज़्यादा लोग। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों से में सन्नाटा बस रहा है। कोरोना महामारी के बीच तूफान की तबाही की आशंका से लोग डर चुके हैं और डरे भी हुए हैं। तेज हवाओं के लोग खौफ में हैं। लोगों को लगातार सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। उनसे घरों में रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन ने 14 लाख से ज़्यादा लोगों की सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया है। एनडीआरएफ की टीमें भी मोर्चे पर तैनात हैं। तो यही थी कुछ खबर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।